तो एक रिजल्ट मिला था ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। If n of a is equal to m and n of b is equal to 2, then number of one-to function. कितना मिला था? 2 raised to m minus 2. 2 raised to m minus 2. Suppose a, b are there. A, B, C. नंबर ऑफ one-to function कितना होगा? Number of one-to function from a to b, if a having 4 elements and b has 3 elements. Three. Okay.
Anything? Sir, 2 minutes. Hmm? Sir, 1 minute. और कोई कुछ बताएगा? नंबर ऑफ फंक्शंस मैंने क्या बताया था, हम पीछे से मतलब अप्रोच पीछे से करेंगे। नंबर ऑफ फंक्शंस कितने सारे फंक्शंस? 81. 81, 3 to 4 माइनस करेंगे 3. सिर्फ मतलब ये फिलअप नहीं होना चाहिए। एक एलिमेंट के साथ कितने फंक्शंस होगा, तो हम पहले ए को सिलेक्ट करेंगे, मतलब कोई 3 से कोई एक को सिलेक्ट करेंगे उसके साथ फंक्शन, तो कितना होगा? 3 3. केसेस माइनस एनी 2 के साथ भी फंक्शन होगा तभी भी नॉट एन ऑन टू फंक्शन। सपोज ए बी के साथ फंक्शन हो रहा है, एग्जैक्टली ए बी के साथ फंक्शन हो रहा है, 2 4 into 3. तो हो जाएगा हाँ ए बी के साथ ऑन टू फंक्शन, ए बी भी फिलअप होना चाहिए ना। सिर्फ ए बी के साथ आप सोचो कि सी नहीं है, ए बी के साथ ऑन टू फंक्शन कितना होगा? AB के साथ 14 होगा ना? हाँ, तो 2⁴ माइनस 2 ऐसे कितने केसेस आएगा? 3. 3 केसेस, ए बी बी सी एंड ए सी। ठीक है, तो कितना हुआ? 81 माइनस 3, 14 इंटू 3 45, 36 केसेस है। ओके,
तो इंस्टेड ऑफ दिस हम और थोड़ा अप्रोच अलग करेंगे। आपका हुआ होगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन, कुछ हुआ है क्या पीएनसी में? इंक्लूजन एक्सक्लूजन हुआ होगा ना? डिरेंजमेंट में डिरेंजमेंट हुआ होगा। हाँ सर हुआ था। हाँ, तो वो अप्रोच थोड़ा मतलब अप्लाई करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ दिस मैं कर रहा हूँ कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर 4 एलिमेंट दे दूंगा तो आपको 3 का रिजल्ट भी यूज करना पड़ेगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस 2 के साथ फंक्शन। ओके, नंबर ऑफ फंक्शन विथ 2 एलिमेंट्स then number of functions with 1 एलिमेंट है। जैसे इसमें के थोड़ा इसमें अलग रहेगा, बट देखते हैं। जब मैं 2 के साथ ऑन टू फंक्शन नहीं करूंगा, 2 के साथ फंक्शन करूंगा, ठीक है? तो 3 के साथ फंक्शन कितना हुआ? 3⁴ माइनस 2 के साथ फंक्शन करेंगे तो पहले 3 से 2 को सिलेक्ट करेंगे और 2 के साथ फंक्शन करेंगे, कितना होगा? 2⁴। जब मैं 2 के साथ फंक्शन बना रहा हूं, इसमें ऐसा एक केस आएगा जो सिर्फ ए के साथ फंक्शन बनेगा। ये सुनो, हाँ सर। जब 2 एलिमेंट के साथ फंक्शन बना रहा हूं, ऐसे एक केस आएगा जो ये चारों के चारों सिर्फ ए के साथ रिलेट करेगा और ए के साथ फंक्शन बनेगा। दैट इज वन केस। ये चारों के चारों बी के साथ भी होगा, और एक केस आएगा चारों के चारों बी के साथ होगा। ये भी एक केस मिला। अच्छा, ये ए बी के साथ जब किए, ए के साथ एक फंक्शन मिला, बी के साथ एक फंक्शन मिला। जब हम बीसी के साथ करेंगे, जब हम बीसी के साथ फंक्शन करेंगे, वो जो 2⁴ में एक केस रहेगा चारों के चारों बी के साथ, चारों के चारों सी के साथ। हाँ सर। ओके, जब बीसी मैंने सिलेक्ट करके 2 फंक्शन बनाया है, जो 2⁴ में एक केस होगा ऑल 4 विथ बी, ऑल 4 विथ सी। जब ए बी के साथ रखा, मुझे ऑल 4 विथ ए रहा, ऑल 4 विथ बी रहा। जब बीसी के साथ फंक्शन बनाया, ऑल 4 विथ बी, ऑल 4 विथ सी। जब सी ए के साथ फंक्शन बनाया, एक केस मिलेगा ऑल 4 विथ सी, ऑल 4 विथ ए। इसका मतलब क्या हुआ? ए के साथ मैंने जो फंक्शन बनाया था वो डबल आ गया। ए के साथ, सिर्फ ए के साथ, सिर्फ बी के साथ, सिर्फ सी के साथ, वो 3 बार कितने, सॉरी, डबल माइनस हुआ है। यहाँ पे हम माइनस किए ना, तो हाँ सर। डबल डबल टाइम मतलब माइनस हुआ है। बट एक्चुअली कितने माइनस करना चाहिए था? एक बार माइनस करना चाहिए था ना। हम अभी क्या बना रहे हैं? 2 एलिमेंट के साथ कितने फंक्शन बनेगा? तो इसमें तो एक केस ए के साथ होगा, एक केस बी के साथ होगा, एक केस सी के साथ होना चाहिए। बट यहाँ पे जो मैंने 3c2 इंटू 2⁴ कर दिया, इसमें ये जो केस रिपीट हो रहा है, एक केस 2 बार माइनस हो गया।
बट एक्चुअल हम जब कैलकुलेट करेंगे एक बार माइनस होना चाहिए था। ए के साथ, सिर्फ ए के साथ एक बार फंक्शन होगा ना, दो बार तो नहीं होगा। दो बार तो मतलब सेम फंक्शन हो रहा है, तो सेम फंक्शन को मैं दो बार क्यों माइनस करूंगा? तो क्या करेंगे? +3 उसको एडजस्ट करने के लिए एक बार प्लस करना पड़ेगा। एक बार प्लस करना पड़ेगा मतलब एक के साथ कितने आपका फंक्शन हो रहा है। ये दो के साथ फंक्शन 3c2 इंटू 2⁴। अभी करेंगे एक एलिमेंट के साथ कितने सारे फंक्शन। इसको बोला जाता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन। मैंने इंक्लूड कर दिया, फिर एक्सक्लूड कर दिया, फिर इंक्लूड किया, आगे रहेगा तो फिर एक्सक्लूड होगा। इसको बोलते हैं जो पिजन होल रूल्स होता है, डिरेंजमेंट में भी यही रूल यूज होता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। डिरेंजमेंट का फॉर्मूला आपका क्या था, याद है? अब राघवन बताएगा कि हम डिवीजन नहीं किए। बताओ बेटा। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? डिरेंजमेंट का फॉर्मूला। सर एक मिनट सर, याद करना पड़ेगा। डिरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। चलो और कोई बताओ। Derangement of n different things. वो बेस में एक क्वेश्चन था कि मतलब इतना एनवलप, इतना डायरेक्टेड एड्रेस एनवलप, in how many ways you can put all the letters in wrong envelope। ऐसा क्वेश्चन हुआ होगा कहीं पे फ्रेंड्स में। आप लोग का अभी अभी खत्म हुआ है ना फ्रेंड्स ही? कि नहीं? सर 20 दिन से ज्यादा हो गया, महीना हो हाँ? गया। क्या क्या? 1 महीना हो गया सर। सर्दियों जैसा बात कर रहे थे। एक हाँ सर, महीना हो गया। सर्दी है। हाँ? सर्दी हो गया है सर। सर्दी नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे 100 साल का बात कर रहा है, मतलब कब हुआ था हमें पता ही नहीं। तो बताओ ना, एक महीना तो हुआ है ना? सर वो n फैक्टोरियल इनटू कुछ ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल ऐसा। और n फैक्टोरियल into 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial। अल्टरनेटिव साइन होता है ना? हाँ सर। हाँ, ये इंक्लूजन होता है, एक्सक्लूजन होता है। इंक्लूड किया जाता है फिर एक्सक्लूड किया जाता है। ये ऐसे ही अल्टरनेटिव होगा। तो देखो आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मैंने प्रीवियस रिजल्ट को यूज किया, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट यूज किया। 3⁴ 81 माइनस करेंगे, दो एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, दो एलिमेंट के साथ कितने फंक्शन। सर ऐसा ही ऑलमोस्ट सेम वाला एग्जांपल करवा था सर पीएनसी में। फिर एक एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, एक के साथ कितने फंक्शन, वो अल्टरनेटिव साइन पे चलता रहेगा। 1 ही होगा सर। ओके, तो 81 माइनस 48 प्लस 3 मतलब 81 माइनस 45, वही मिला आंसर। 36। अब मुझे बताओ 5 के साथ 3 का कितना होगा?
3 raised to 5 हम्म, minus 3c1 3c2 into 2 raised to 5 plus 3c1 into 1 raised to 5. करेक्ट। आंसर कितना हुआ? 3 raised to 5 कितना? 240 243। minus 32 32 into 3 96 plus 3 3 93 माइनस हो गया 150। करेक्ट। अब 5 के साथ 4 का बताओ, आंसर बताओ मुझे। नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन सिंप्लीफाई करके बताओ।
एनीथिंग? टू 240 थिंग करेक्ट आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ फंक्शंस 4 raised to the power 4 5. raised to 5. अभी 3 के साथ फंक्शन करेंगे हाँ सर 4c3 4c3 into raised to 10. 5. हाँ सर 3 raised to 5. अभी 2 के साथ फंक्शन करेंगे 4c2 into 2 raised to the 5. Yes. ओके ये माइनस हुआ ये ज्यादा माइनस हुआ इसलिए प्लस करना पड़ा फिर 1 वाला इसमें ज्यादा माइनस हो प्लस हो जाएगा Minus. फिर माइनस हाँ करना सर पड़ेगा माइनस 41 into 1 raised to 5 4 raised to 5 1024 3 raised to 5 243 into 4 कितना 972. 972 32 into 6 190 192. 190. minus 4 after simplification I think सर थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए हम्म, स्क्रॉल अप कीजिए ना तो ये 788 कहाँ से मिला 528 कैसे मिला यस आपको कैसे मिला 528 240 मिला हम्म 240 मिला ओके अब 4 के साथ 4 बताओ कितना होगा एन ऑफ ए इक्वल टू 4 एन ऑफ बी भी 4
Okay. Anything else? Ganesh, how you got 24? Sir, 4 raised to 4 minus 4c3 3 raised to 4 plus अच्छा, ऐसे 4c2 किए। 2 raised. हाँ ओके, और कोई कुछ? नहीं तो 4 Factorial. फैक्टोरियल से हाँ डायरेक्ट सर आता 4b4 हम्म 4 4b4 फैक्टोरियल से भी डाल 4 हम्म आपका ए में 4 एलिमेंट्स, बी में भी 4 एलिमेंट्स, एंड दोनों फिलअप होना चाहिए। ए भी फिलअप होना चाहिए, बी भी फिलअप होना चाहिए, तब कैसे फिलअप होगा? ए भी पूरा फिलअप होना चाहिए, चारों के चारों पूरा फिलअप होना चाहिए, बिकॉज ऑफ ऑन टू फंक्शन बी भी पूरा फिलअप होना चाहिए, फिर कैसे फिलअप होगा? 4b4 नहीं नहीं, कैसे फिलअप होगा? और एक के साथ एक हाँ सर ए होगा ना, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर तो अल्टीमेटली ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हो जाएगा? 1 वन वन फंक्शन होगा। लेफ्ट में 4 एलिमेंट्स, राइट में भी 4 एलिमेंट्स, दोनों फिलअप होना चाहिए। इसका मतलब एक के साथ एक ही होगा और कुछ हो नहीं पाएगा, मैनी वन तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, एक के साथ जब एक होगा तो इट इज वन वन फंक्शन। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन व्हेन m इक्वल टू n कितना था? नंबर ऑफ वन वन फंक्शन व्हेन m इज इक्वल टू n कितने था? n फैक्टोरियल। m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे होगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऑन टू का भी यूज करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, 4 तो के सर साथ m इज इक्वल टू, हाँ बोलो। तो सर फंक्शन में m इज इक्वल टू n रहेगा तो वो 1 1 1 2 हो जाएगा। हाँ, m इक्वल टू 1 1 होगा, और ऑन टू पूछ रहा है तो 1 1 ऑन टू होगा। 1 1 1 1 पूछेगा भी होगा, बट 4 के साथ फंक्शन पूछेगा तो फिर नहीं होगा। फंक्शन तो मतलब इधर फिलअप नहीं होना भी चलेगा ना, ये भी मैं कर दूंगा, भी फंक्शन हो जाएगा ना। 1 1 करेंगे एक के साथ एक होगा, ऑन टू करेंगे भी एक के साथ एक होगा, और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो इसलिए दोनों केसेस सेम हो जाता है। ये ये सेट हमेशा फिलअप होना चाहिए। अभी ऑन टू के वजह से बी भी सेट फिलअप होना चाहिए, तो ये चार एलिमेंट के साथ तो क्या करेगा, कैसे होगा? मेनी वन तो आपके पास ऑप्शन नहीं। हाँ, ऐसा हो जाता तो फिर ठीक है, बट इट इज नॉट ए फंक्शन। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, वो 1 1 नहीं होगा। अब बताओ 4 के साथ 5 करेंगे कैसे ऑन टू फंक्शन? 0 होगा ना। 0 होगा सर। 0 होगा, क्योंकि ये कभी फिलअप हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो हाउ टू कंक्लूड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन? कैसे लिखेंगे? इफ ए इज इक्वल टू m, ये मैंने जो लिखा पर्टिकुलर लिखा, आप फॉर्मूला भी यूज करोगे वही मिलेगा। इफ ए इक्वल टू number of elements in A is the m, number of elements in B is the n, then number of onto functions from A to B कितना होगा? m number of functions कितना? n raised to m माइनस, अच्छा इसको कैसे लिखेंगे?
नंबर ऑफ फंक्शंस होगा n रेज टू m माइनस क्या लिखोगे? m minus 1 n minus 1 raised to n रेज टू m minus 1 करेक्ट प्लस mc sir n minus 1 raised to m. अच्छा n से एक कम करेंगे ना, ठीक है, nc n minus 1 into n minus 1 raised to m करेक्ट प्लस nc n minus 2 into n minus 2 raised to m minus nc n minus 3 into n minus 3 raised to m m ऐसे चलता रहेगा। लास्ट वन क्या होगा? nc 1 then 1 raised to m, बट ये प्लस की माइनस कैसे मिलेगा? हाउ टू डिसाइड? sir minus 1 raised to m कर माइनस 1 raised to m m माइनस हाँ, 1 raised to m तो मतलब m तो N. आपका फिक्स वैल्यू, तो सब माइनस में होगा, नहीं तो सब प्लस में N. होना चाहिए। n N होगा। n भी फिक्स वैल्यू ना, n भी फिक्स वैल्यू, तो सब प्लस हो जाएगा, नहीं तो सब माइनस हो जाएगा। सपोज n की जगह मैंने 10 ले लिया तो सब के सब फिर 10 हो जाएगा। सर माइनस 1 रेज टू n माइनस r जो नीचे होगा वो। यस यस, ये चेक करो, ये दोनों का डिफरेंस कितना? ये दोनों का One. डिफरेंस क्या है? 1 -1 माइनस 1 टू द पावर 1 आ रहा है, मतलब माइनस आ रहा है। ये दोनों का हाँ, डिफरेंस 2 2 माइनस 1 टू द पावर 2 करेंगे तो प्लस होगा। हाँ सर ये दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 1 टू द पावर 3 करेंगे तो ये होगा माइनस आ जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस हमें ठीक है, इट इज माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1, तो डिपेंड करेगा n क्या है। समझ में आया? हाँ तो सर। सीरीज आपको यूज करना है तो कैसे लिखोगे? इफ यू वांट टू यूज समेशन कैसे लिखोगे? इसके जगह पहले भी मैं लिख सकता हूँ ना, n लिख सकता हूँ, -1 टू दी पर n माइनस n मतलब 0 लिख सकते हैं, n टू दी पर m सेटिस्फाइंग ना? ये फॉर्मेट तो सेटिस्फाई कर रहा है ना? हाँ सर। तो हम क्या लिख सकते हैं? nc r रेज टू m -1 रेज टू n माइनस r -1 रेज टू n माइनस r। r कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 नो, r कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हाँ नहीं इस करेक्ट, r स्टार्ट हुआ 1, आप पीछे से जाओगे तो क्या होगा? 1 2 3 अप टू n तक, करेक्ट। इसका प्रीवियस क्या रहेगा? 2 में रहेगा ना, nc 2 में, तो आप पीछे से जाओगे तो क्या होगा? nc 1 nc 2 nc 3 अप टू nc n तक गया। ओके नहीं, आप यहां से स्टार्ट करना चाहोगे देन मेक इट व्हाट? n माइनस r करो, nc n माइनस r r टू दी n माइनस r टू दी पर m, ऐसे कर सकते हो। आपको पीछे से नहीं करना है तो ऐसे करो, nc n माइनस r टू दी पर m, पर r कहां से स्टार्ट होगा? अभी r कहां से स्टार्ट होगा? n से स्टार्ट होगा सर। 0 से स्टार्ट होगा।
ओके समझा। ये 0 देन -1 देन 2 ऐसे ही हो रहा है ना। R स्टार्ट फ्रॉम 0, एंड कहाँ पे हो रहा है? नहीं, फिर यहाँ पे R हो जाएगा, इधर फिर R हो जाएगा। ऐसे करोगे तो फिर R होगा। 1 के लिए -1, 2 के लिए प्लस, 3 के लिए माइनस, NC n माइनस R टू दी पावर m R इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है? n-1 तक जा रहा है। n तक रखोगे तो कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि n रखोगे तो ये 0 हो रहा है, ये भी 0 हो जाता है, तो लास्ट टर्म ऐसे हटेगा। तो आप चाहो तो n-1 तक करो कि n तक करो, ये करोगे तो आपका आगे से आएगा। बट बेटर आप फॉर्मेट के साथ जाइए, कंसेप्ट के साथ जाइए। कंसेप्ट क्या है? एक एक एलिमेंट आप कम कर रहे हो, उसका नंबर ऑफ फंक्शन निकाल रहे हो। This concept is the better than summation. कंसेप्ट सबको समझ में आया? n के साथ फंक्शन सर। किया, एक कम कर दिया, फिर उसके साथ फंक्शन किया, फिर एक कम करके उसके वो एलिमेंट के साथ कम किया, मतलब फंक्शन किया, ऐसे ही चलेगा। तो ये कब आएगा? ये फॉर्मूला कब मिलेगा आपको? इफ a में क्या होगा? ज्यादा एलिमेंट, इफ m ग्रेटर देन n। वही ना, ये फॉर्मूला कब आया था? देखो क्वेश्चन में मैंने 4 के n साथ, ग्रेटर होगा तो 0 हो जाएगा ना। ज्यादा एलिमेंट के लिए यहाँ पे 0 हुआ ना। n जब ग्रेटर, अच्छा n मैंने, हाँ n बराबर लिखा। ये यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स n मैंने m रखा, इसमें n रखा, तो इधर ज्यादा एलिमेंट्स होना चाहिए, इधर ए साइड में कम एलिमेंट्स होना चाहिए, नहीं तो इक्वल होना चाहिए। इक्वल के लिए क्या हुआ? n factorial। इफ m इक्वल टू n, देन आंसर होगा इधर m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। m ग्रेटर देन n होगा तो, नहीं लेस देन n होगा तो 0। करेक्ट। ये हो गया आपका नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस। If function not an onto function, then into function। if function not an onto function, last time जैसे हुआ था, if function not on one function, then it is many one function। एक केस में क्या होगा? onto नहीं होगा तो फंक्शन को क्या बोलेंगे? into If function not an onto function, then the function is called an into function। onto नहीं होगा तो into बोला जाएगा। समझा? नंबर ऑफ इंटू फंक्शन कितना होगा? total -1 2। टोटल -1। यस। टोटल माइनस नंबर ऑफ onto function। करेक्ट। राइट।
डन। Yes, sir. ये सर हो एक गया आपका। सेकंड। हो गया सर। Okay. Next is the bijective function. Bijective or bijection. It is 1 1 and 1 2. तो 1 1 भी होना चाहिए, 1 2 भी होना चाहिए। तो कैसे होगा? Function from A to B. If A has m elements and B has n elements and function B bijective function, तो ये दोनों में क्या रिलेशन होगा? m equal to n. Yes. And function B bijective function. Then m is equal to n. क्योंकि 1 1 के लिए क्या होना चाहिए? m लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए फॉर 1 1। फॉर 1 2 के लिए m ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए। अब दोनों हो रहा है तो क्या होगा? m इज इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए आपका ऑलरेडी यू नो 1 1 एंड 1 2 दोनों होना चाहिए। बोथ द फंक्शन ऑलरेडी यू नो। तो m इक्वल टू n होना चाहिए। तो नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन के सॉरी नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा? 1 1 plus 1 2. नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम सेट A इनटू सेट B कितना होगा? m factorial. or n m फैक्टोरियल और n m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल क्यों होगा? सर और होगा ना। हाँ नहीं, किसने बोला ना m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल? समझाइए। तो मैं कुछ ग्राफ्स दे रहा हूँ, यू हैव टू टेल वेदर 1 1 और 2 मैनी 1 इनटू जो भी होगा, जितने सारे हम कितने डिस्कस किए? 5 फंक्शंस डिस्कस किए, 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इनटू बाइजेक्टिव। ठीक है,
तो आपको बताना है कौन सा फंक्शन होगा। वही रखेंगे, दिस इज द डोमेन, horizontal part is the domain and ये स्लैंट में है। बताओ। फर्स्ट वन। सर ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, फर्स्ट वन नहीं दिख रहा है। हाँ सर, फर्स्ट वन नहीं दिखाई दे रहा है। अभी भी दिख रहा सर, पहले भी नहीं दिख रहा था, आप बात जब बोला उसके बाद दिख गया। ओके, फर्स्ट वन कौन सा फंक्शन होगा? सर 1 1 on 2। तो 1 1 ऑन 2 हो रहा है तो आपको बाइजेक्टिव बोल दो, तो दोनों आ जाता है। करेक्ट, इज इट?
सेकंड वन many one or many one or मैनी वन or into into यस थर्ड वन many one or onto. sir one one मैनी वन हाँ सॉरी सर many one हाँ सर many one एंड Onto. onto दिस वन many one and onto वन टू हाँ सर onto वन टू क्या बोला जाता है? वन टू कौन सा फंक्शन होता है? Surjective. हर एक कोडोमेन का के लिए प्री इमेज हो तो बोला है. कोडोमेन फिलअप होना चाहिए ना, ये कहाँ फिलअप हुआ है? ये पोर्शन में कहाँ फिगर है? हाँ सर into हाँ? हाँ सर into होगा समझ इतना गैप है ना? फिफ्थ many one or onto sir Not a function sir. Not a Sir, function in for not a function. मुझे हमेशा रिवीजन चाहिए। सिक्स्थ वन One onto Many one or One. onto. sir Into fifth one कैसे not a function नॉट ए फंक्शन। sir fifth one not a function कैसे 3 इमेज तो फिर ज्यादा तुझे image। फंक्शन कुछ पता नहीं, क्या करेंगे? हाँ बताओ सिक्स्थ वन क्या होगा? Many one or into. मेन्यू वन एंड इनटू, और नहीं, दोनों हो रहा है ना, Sorry वो गलती से. कोई एक नहीं हो रहा है, मतलब एटलीस्ट वन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों हो रहा है। ये many one and मेन्यू वन Onto. एंड ऑन टू, ये Bijective. बाइजेक्टिव, Not a function. Not a function है ना सर, क्योंकि हाँ आपने ये थोड़ा इधर सा जाके इधर घूम गया ना, तो इधर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो दो इमेज दिखाएगा। हाँ हाँ सर नॉट ए फंक्शन। समझा? yes sir करो। सर और थोड़ा ऊपर। और ऊपर हाँ सर यहाँ से।
थोड़ा स्लो डाउन कीजिए। Thank you. सर एक सेकंड थोड़ा। हाँ सर कर दो नीचे। Done. Next, types of functions. सर एक सेकंड ऊपर दिखा सकते हो सिर्फ। इतना स्लो लिख रहा है। हो गया सर। ओके, तो आप लोग को क्या क्या फंक्शंस पता है बताइए। बहुत सारे फंक्शंस आपको पता है, क्या क्या पता है आपको बताइए, मैं लिस्ट करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, ओके, मॉड्यूलस, मॉडुलस, सिग्नम, quadratic, क्वाड्रेटिक, ओके, फिर बोलोगे लिनियर, फिर बोलोगे क्यूबिक, ऐसे बोलते रहेंगे क्या? ये सब आ जाता है पॉलिनोमियल में, ठीक है।
देन सिग्नम किसने बोल रहा था? सिग्नम आपको पता है? सर वो उसका रियल साइन क्या है, वो वैल्यू का उसके लिए करते हैं ना, मॉड करके नीचे। थोड़ा बताया था सर। हैं? सौरभ सर ने थोड़ा बताया था। अच्छा ओके ठीक है। नेक्स्ट exponential कांस्टेंट फंक्शन। ओके नेक्स्ट। exponential हम्म क्या बोल रहे हो? exponential एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर लॉगरिथमिक। यस लॉगरिथम फंक्शन। देन differentiation integration है फंक्शन डिफरेंशिएशन कहाँ पे लिखा है फंक्शन? नहीं सर लिमिट्स होएगा सर आइडेंटिटी फंक्शन। हाँ आइडेंटिटी फंक्शन करेक्ट। नेक्स्ट और क्या है? बोलो। लीनियर हम्म लीनियर लीनियर इसमें इसमें जा रहे हैं। फिर लीनियर Polynomial. क्वाड्रेटिक क्यूबिक फोर्थ डिग्री कितना लिख पाएंगे? वो पॉलिनोमियल में जाता है। ठीक है। greatest ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मॉड्यूलस। मॉडुलस लिखा है ना? हाँ सर, हाँ सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और न- फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। रैशनल। रैशनल कैसे फंक्शन होगा? रैशनल क्या फंक्शन कैसे है? ये सब हम फंक्शंस करेंगे। पीरियोडिक। ठीक। Form. हाँ पीरियोडिक। यूनिक पीरियोडिक बोल रहे हैं। पीरियोडिक फंक्शन इट दैट इज डिफरेंट। वो टाइप्स ऑफ फंक्शन नहीं है। मतलब इसमें कुछ फंक्शंस पीरियोडिक होता है। ओके ये जो फंक्शंस मिल रहे हैं ना, जैसे ट्रिगो पीरियोडिक होता है, मॉडुलस आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियोडिक होता है, तो कुछ फंक्शंस पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक फंक्शन वो टाइप्स ऑफ फंक्शन में नहीं। तो ये सब हम लर्न करेंगे। ट्रिगो तो ऑलरेडी आपको पता है, डोमेन रेंज ग्राफ्स पता है? हाँ पता है कि नहीं? तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है बाकी सब करेंगे। और फर्स्ट वन अराउंड कांस्टेंट फंक्शन। और एक हाइपोरेली फंक्शन आता है। व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन? y is equal to constant। हाँ सर तो y इज इक्वल टू y मतलब f ऑफ x इक्वल टू कांस्टेंट। दिस फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। ग्राफ कैसे होगा इसका? हॉरिजॉन्टल लाइन। Or और क्या होगा? straight पैरेलल line टू x एक्सिस। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन।
straight line parallel to x axis. x X axis. axis. This is the y is equal to lambda. ठीक है? The straight line, graphically the straight line parallel to x axis. डोमेन क्या होगा? ये फंक्शन का डोमेन क्या होगा? कौन सा x के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है? सर डोमेन R होगा ना? R. R होगा. ये एवरीवेयर डिफाइंड. कोई भी x के लिए आपके पास y रहता है. ठीक है? रेंज क्या होगा? ओनली लैम्बडा. Only lambda. यस, सिंगलटन सेट. वेरी गुड. ये जो लैम्बडा होगा, ये लैम्बडा बिलोंग्स टू रियल नंबर. कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट आपका एक ही एलिमेंट मिलेगा. कोई भी x के लिए एक ही. ये फंक्शन को क्या, कौन सा फंक्शन बोलोगे क्लासिफिकेशन में? Many one into. Many one or odd. मेनी वन फंक्शन. ऑन टू क्यों होगा? मेनी वन फंक्शन. फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल दिया जाएगा तो इफ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल होगा देन इट इज इनटू बोलेंगे. ठीक है? यहाँ पे जब मैं रखूंगा फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल. समझाइए कांस्टेंट फंक्शन. नेक्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन. ये क्या है? कोई भी x की वैल्यू के सेटिस्फाई होता है. क्या सेटिस्फाई होता है? फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एनी Defined. x. एनी एक्स, वो तो नहीं तो फंक्शन नहीं होगा. मैं फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल डालूंगा, कोई भी एक्स के लिए डिफाइंड नहीं होगा तो फिर इट्स नॉट ए फंक्शन. फंक्शन को कैसे लिखेंगे, कैसे? Y equals x. यस, y इक्वल टू तो मेरा y इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी. आपका इनपुट जो है आउटपुट वही है, मतलब मिरर इमेज. आपका इमेज मिरर में आपका इमेज दिखाई दे रहा है. आप जो भी दिखाए, मतलब ये कर रहे हो, इनपुट जो भी है आउटपुट वही दिखाई दे. y इज इक्वल टू एक्स. y इक्वल टू एक्स ग्राफ कैसे होता है? Straight line passing through origin. बहुत सारे At straight theta line is को equal to pi by Slope equals 1. slope equal to, correct. Correct. है ना? दिस इज लाइन y इक्वल टू एक्स. आपका इनपुट जो भी है आउटपुट वही मिलेगा. ये 1 1.2 2.3 3 पॉइंट्स, इसके बाद ये लाइन के ऊपर y इज इक्वल टू एक्स होता है. तो ये जो भी पॉइंट रखोगे आपका वही है, इनपुट जो है आउटपुट वही है. तो व्हाट इज द डोमेन? R. रेंज R. 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 the straight line passing through origin makes an angle 45 degree with respect to
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल फंक्शन कर देता हूं। इसके अंडर में क्या क्या होता है? लीनियर फंक्शन होता है, आपका क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, कोई भी डिग्री रहेगा। ठीक है, ये फंक्शन हम कैसे लिखते हैं? y is equal to a into x raised to n plus b into x raised to n minus 1, where a is not equal to 0. Yes. A naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 and so on up to a n minus 1 x plus a n. Yes, sir. This is the polynomial function of degree n if a naught is not equal to 0. a naught not equal to 0 होगा तो डिग्री n में होगा, अदरवाइज डिग्री फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिड्यूस होता है। तो इसके अंडर में हम लीनियर फंक्शन, सब फंक्शन हम बता नहीं पाएंगे, इसके अंडर में मैं लीनियर फंक्शन बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक बता रहा हूँ। और लीनियर फंक्शन y equals to mx plus c. mx plus c और ax plus b। हाँ सर, तो इसका डोमेन क्या होगा? रियल। रियल होगा। रेंज क्या होगा? R. ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन हो रहा है रियल, रेंज भी होगा क्योंकि स्ट्रेच होता जाएगा ना, तो ये भी होगा हाँ रियल, प्रोवाइडेड आपका क्या होना चाहिए? ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा तो ये कांस्टेंट फंक्शन में कन्वर्ट होगा, फिर ये नहीं सेटिस्फाई करेगा। सपोज ये 0 हो गया तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी, मतलब चेंज टू कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, फिर वो टाइम पर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ये होगा, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? ax So square x plus square. bx plus c, where a is not equal to 0. ax square plus bx plus c पर a is not equal to 0। इसका Zero. ग्राफ कैसे होता है? Parabolic. पैराबोलिक। पैराबोलिक। डिपेंड्स करता है कि a के वैल्यू के ऊपर, कभी ऐसा होता है, इन जनरल ऐसा होता है, नहीं तो नीचे की तरफ ओपन होता है। डिपेंड करता है कि ये केस में a ग्रेटर देन 0 a एंड less ये केस than में भी डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0, क्योंकि दो रूट मिल रहा है। ओके, दैट ऑलरेडी यू नो, तो मैंने ऐसे बता दिया। तो इसका डोमेन क्या होगा? r। रेंज क्या होगा? r। नहीं रेंज कहाँ होगा आर? एक केस में सपोज इफ यू हैव टेकन दिस वन, तो ये तो ऊपर ऊपर चलेगा, नीचे कहाँ जा रहा है? तो ये तो इसका मिनिमम वैल्यू इधर आ गया, यहाँ से वो ऊपर जा रहा है। तो सिर्फ डोमेन बता सकते हैं, रेंज बता नहीं पाएंगे जब तक आपको फंक्शन नहीं दिया जाएगा। सर पर इन जनरल r नहीं बोल सकते, मतलब सारे r की वैल्यू के अलावा और कुछ नहीं आएगा ना कभी भी। दैट इज नॉट रेंज। जितना आपको आता है दैट इज योर रेंज।
ये लाइन का मैं रेंज आर बोलूंगा, क्योंकि ये मैं स्ट्रेच करूंगा दोनों साइड पे। ये इतना फिक्स नहीं है, इसका ये इतने में फिक्स नहीं हुआ। ये क्या है, इसका लोअर पोर्शन फिक्स हो गया, ये नीचे नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी फंक्शन यहाँ पे सपोज ये वैल्यू आपको पी वैल्यू दे रहा है, तो पी से लेके इंफिनिट तक जाएगा। समझा सर। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो मतलब उसका डोमेन, ये केस में आपका मिनिमम वैल्यू कितना होता है फॉर दिस केस व्हेन a ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0, तो आपका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -b/4 है। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मतलब y वैल्यू। किससे सब भूल जाते हो, मेरे समझ में नहीं आता है। -d/4 है। माइनस डेल्टा अपन 4 है। अब ये एक केस में ये माइनस डेल्टा अपन 4 से चलेगा इंफिनिट तक। ओके, और जब हाँ ग्राफ ऐसे होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम से यहाँ से फिर मतलब नीचे तक जाएगा, माइनस इंफिनिट तक जाएगा। हाँ सर। तो डिपेंड करता है कि क्या है, तो इसलिए मैं रेंज का बात नहीं कर रहा हूँ इधर, इसलिए पॉलिनोमियल के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, सिर्फ एक केस में इन जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन जो होता है वो आर होता है, बट रेंज के बारे में आप बता नहीं पाओगे जब तक आपको पर्टिकुलर फंक्शन नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये याद रखो, और डिग्री फंक्शन होगा तो माइनस इंफिनिट टू प्लस इंफिनिट तक जाएगा। सपोज मैंने क्यूबिक इक्वेशन रखा, उसका रेंज पूरा रियल नंबर होता है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव सब कुछ देता है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सब कुछ वैल्यू दे नहीं पाएगा। फोर्थ डिग्री इक्वेशन वो सब कुछ वैल्यू दे नहीं पाएगा, उसका कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू होता है, नहीं तो एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। बट ऑड फंक्शन होगा तो वो सब कुछ देता है। ठीक है, फिलहाल हमें पर्टिकुलर फंक्शन चाहिए। नेक्स्ट, क्यूबिक। नहीं और ऐसे चलता रहेगा क्या? अब फर्स्ट ये 3 लिख लो। पॉलिनोमियल में मैंने वही 2 डिस्कस किया, बाकी डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। तो जब तक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं आएगा डिस्कस नहीं।
सर 1 मिनट ऊपर ले सकते हो बस। डन। तो क्वाड्रेटिक दिख सर इसके पहले वाला भी मुझे मेरा पहले वाला चल रहा था सर इसके। हाँ सर हाँ सर सर थोड़ा ऊपर। हाँ हाँ बस बस। चलो नेक्स्ट, कौन सा फंक्शन करेंगे? मॉडुलस फंक्शन। ये क्या होता है? y is equal to mod x. मॉड एक्स कहाँ से मिला? y equal to root of x square. Yes, under root x square which is mod x. mod x कैसे होता है? mod x क्या कैसे डिफाइन करते हो? Minus x if x is less than 0 and plus x if x is greater than 0. x if x greater than or equal to 0, minus x if x less than और इक्वल टू। इक्वल रखोगे तो दोनों में सेटिस्फाई होता है, आप प्लस एक्स रखो कि माइनस एक्स रखो। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स। तो आपका एक्स वैल्यू पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, आपका आउटकम्स जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 का आउटकम्स होता है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। दैट्स व्हाई मॉडुलस का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इररिस्पेक्टिव योर इनपुट। ग्राफ कैसे होता है? सर वो v शेप रहता है, वो y is equal to x में जो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है वो सेकंड में चला जाएगा। एक लाइन हुआ y इज इक्वल टू x, ओके। एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है y इज इक्वल टू x,
ऐसे स्ट्रेट लाइन मिला, बट कंडीशन क्या रहा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, इसलिए ये जो थर्ड क्वाड्रेंट का पोर्शन है ना वो हट जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से ही स्टार्ट होगा, करेक्ट। और एक होता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे ग्राफ होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स, बट कंडीशन क्या है, व्हेन x नेगेटिव, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस के लिए ये होगा। दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका जो ग्राफ मुझे मिल रहा है ये ऑलवेज लाइज अबव द एक्स एक्सिस, इसलिए उसका y का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कभी ग्राफ जब नीचे होता है, एक्स एक्सिस के नीचे होता है, तब y का वैल्यू नेगेटिव होता है। यहाँ पे ग्राफ क्या हुआ, एक्स एक्सिस को टच करके गया, ऊपर गया। That's why y value always greater than equal to 0 irrespective any x. What is the domain? Real. What is the range? 0 to Real. infinity. Huh? 0 to infinity. 0 to infinity. 0 पे bracket Included. Included. आप इफ नो ग्राफ आपको सब कुछ पता चलता है। कोई बोल रहा था रियल नंबर, कहाँ रियल नंबर क्यों दिखाई दे रहा है, y का वैल्यू, रेंज मतलब y का वैल्यू, y वैल्यू कहाँ पे रियल नंबर दिखाई दे रहा है। बेसिक तो यूज करो। प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज पता है, मॉड ऑफ ए बी क्या होता है, Mod A into mod. Mod A into mod. mod a into mod of a by b, mod a Mod of upon A by mod by. provided b is not equal to a raised to n का mod, A mod raised to n. हाँ. mod a to the power n। और क्या पता है, mod a सेम एज माइनस a का mod, a प्लस b का mod क्या होता है, mod of a plus b, एक साल से मॉडुलस कर रहे हो, बेसिक मैथ हो गया, मॉडुलस का प्रॉपर्टीज आपको पता नहीं, a प्लस बी का होल में बेसिक मैथ में हुआ, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में हुआ, फिर भी नहीं चल रहा। क्या होगा, इट इज लेस देन इक्वल टू mod a प्लस mod b। इक्वल कब होता है, when a plus b is equal to mod a plus mod b। कब होता है,
A and B both greater than 0. बोथ ग्रेटर देन 0, दोनों नेगेटिव होगा तो हाँ, -2 -8, mod A और mod B is greater than 0. मॉड भी तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, मॉड ए कहाँ नेगेटिव होता है? ए को मैंने -2 रखा, बी को मैंने -8 रखा, चेक करो ए प्लस बी कितना होगा? 10. ए प्लस बी -10, मॉडुलस हाँ क्या सर, होगा? 10 होगा. मॉड ए कितना? 2. मॉड बी कितना? 8. तो बी इक्वल दे रहा है ना, हाँ सर. दोनों सेम साइन का. सेम साइन होना चाहिए whenever a and b, a into b greater than equal to 0. दोनों पॉजिटिव नहीं तो दोनों नेगेटिव होगा तो इक्वलिटी आता है. हाँ सर. a प्लस बी होल मॉड लेस देन कब होगा? स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी. कब होगा? जब ए बी लेस देन 0. लेस देन 0. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव केस में आपको ये मिलता है, स्ट्रिक्टली लेस देन. वेदर आप a प्लस बी प्लस करो कि माइनस करो, a प्लस बी और a माइनस बी होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी. आप प्लस रखो कि माइनस रखो, a माइनस बी होल मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी इसका होल मॉड. ये माइनस रखो कि प्लस रखो. इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट. ये प्रॉपर्टीज था आपका z1 प्लस z2 होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही कराया था, एग्जैक्ट यही चीज किया था. दो बार चैप्टर में होने के बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर कैसे करोगे? एक बेसिक मैथ में हुआ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हुआ, फिर भी आप नहीं कर रहे हो. इसके बाद ये थर्ड टाइम हो रहा है, इसके बाद भी मैं पूछूंगा मॉड क्या होता है, वो भी 50% बच्चे कर नहीं पाओगे, और वो गारंटी के साथ. These are the modulus function, right? और कुछ प्रॉपर्टीज याद है तो बताओ. सर mod NA equals to n times mod A. हम्म, ये तो इसमें तो फर्स्ट वन में आ गया ना. इसको लिखेंगे मॉड एन इंटू मॉड ए. हाँ सर. एन तो पॉजिटिव वैल्यू नेचुरल नंबर जाएगा, तो आप इफ यू थिंक एन इज द नेचुरल नंबर तो ये बाहर आ जाता है, मॉड एन एन हो जाता है, तो ये फर्स्ट वन को ही सेटिस्फाई करेगा.
हो गया। डन। सर लास्ट दो चल रहा है। सर 2 मिनट। चलो